राजपुर गांव के कच्चे रास्तों पर दिन भर मस्ती में घूमता एक ही आदमी मशहूर था, घसीटा। लोग उसे फक्कड़ घसीटा कहते थे। फटे कपड़े, बिखरे बाल, जेब में कुछ नहीं, पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। सबको लगता था ये आदमी निकम्मा है, न घर देखता है न काम। पर धन्नो, उसकी पत्नी, जानती थी कि घसीटा हर रात चुपचाप घर से निकलता है और कुछ न कुछ करता जरूर है। मगर क्या, यह कोई नहीं जानता था। उनके दो बच्चे, कान्हा 12 साल और पिंकी 9 साल, प्यार से अपने पिता को फक्कड़ बाबू बुलाते थे। पहला ट्विस्ट, रात की रहस्यमयी आवाज। एक रात धन्नो की नींद टूटी। खिड़की के बाहर कुछ सरसराहट हुई। वह धीरे से उठी और दरवाजा खोला। घसीटा गायब था। वह चौंक गई। यह रोज रोज कहां जाता है? उसने तय किया कि आज वह पीछे पीछे जाएगी। घसीटा टॉर्च लिए अंधेरे खेतों की तरफ बढ़ रहा था। धन्नो दूर से उसके कदमों के निशान देखती हुई पीछा करती रही। अचानक आवाज आई, चुपचाप वहीं रुक जाना घसीटा। धन्नो डर से कांप गई। दो परछाइयां घसीटे को घेर चुकी थीं। दूसरा ट्विस्ट, घसीटा का छुपा हुआ काम। धन्नो ने झाड़ी के पीछे से देखा। वे कोई गुंडे नहीं थे, वे जंगल विभाग के अधिकारी थे। घसीटा ने हंसते हुए कहा, लो साहब, आज रात भी 4 पेड़ों को बचा लिया, कल और जगह देखेंगे। धन्नो की आंखें फटी रह गईं। घसीटा असल में जंगल और गांव की जमीन बचाने में मदद कर रहा था, लेकिन वह चाहता था कि गांव वाले ना जाने, वरना गुंडों का निशाना बन जाएगा। सहायक अधिकारी बोला, घसीटा, तुम जैसे लोग हों तो अवैध कटाई रुक सकती है। धन्नो भावुक हो गई। अब समझ में आया। दिन भर वो चाहे जैसा दिखता हो, पर रात में वो गांव का रक्षक बन जाता था। बड़ा संकट, बच्चों की जान खतरे में। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग जंगल की अवैध कटाई में शामिल थे। घसीटा की रात वाली गतिविधियों की भनक उन्हें लग चुकी थी। उसी शाम कान्हा और पिंकी गायब। धन्नो चीख पड़ी, घसीटा, हमारे बच्चे। घसीटे ने बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। गांव के कुछ लोग बोली, अरे उस फक्कड़ के पास क्या उपाय है? लेकिन घसीटा रुकने वाला नहीं था। क्लाइमैक्स, सत्य की जीत। जंगल के अंदर एक पुराना गोदाम था। घसीटा ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर 3 गुंडे थे और उसके बच्चे रस्सियों में बंधे। गुंडा बोला, फक्कड़ समझते हैं क्या तुझे? तूने रात रात में हमारी लकड़ी कटाई रोकी, अब सबक सिखाएंगे। पर घसीटा ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। बीप, गोदाम में छिपे कैमरे चालू हो गए। उसे देखकर गुंडों के चेहरे उतर गए। उसी समय जंगल विभाग की जीप आ पहुंची। अधिकारी चिल्लाया, सबूत मिल गया है, गिरफ्तार करो। बच्चे घसीटा से लिपट गए। भावनात्मक मोड़, गांव की सोच बदलती है। गांव में अगली सुबह पंचायत लगी। सबको सारी बात पता चली। सरपंच ने मंच पर कहा, आज से कोई घसीटे को फक्कड़ मत कहे। यह आदमी गांव का हीरो है। इसने अपनी जान पर खेलकर जंगल, पानी, जमीन और हमारे बच्चे तक बचाए हैं। धन्नो की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है। घसीटा मुस्कुराया, अरे मैं तो बस फक्कड़ ही तो हूं। कान्हा बोला, नहीं बाबा, आप हमारे हीरो हो। अंत, एक नई पहचान। अब घसीटा रोज वही कपड़े पहनता है, वैसा ही चलता है, लेकिन पूरा गांव उसे सम्मान से देखता है। लोग कहते हैं, ये है हमारा फक्कड़ आदमी, जो फक्कड़ नहीं बल्कि गांव का रखवाला है।